MPPSC प्री यूनिट 10 के लिए निर्माण IAS के आयोग की किताब से आज केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखने जा रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु गठित संथानम समिति की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित कर किया गया। 2003 में संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग संक्षिप्त में स्वरूप सांविधिक गठन संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के तहत स्थापना 11 फरवरी 1964 2003 से वैधानिक दर्जा। नोडल एजेंसी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। संरचना एक मुख्य आयुक्त तथा 2 या 2 से कम अन्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। रिपोर्ट राष्ट्रपति को। प्रथम सतर्कता आयुक्त NS राव, वर्तमान सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, अप्रैल 2020 से। केंद्रीय सतर्कता आयोग विस्तार से। संरचना यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष तथा 2 या 2 से कम अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष का चयन अखिल भारतीय सेवाओं या संघ के अधीन किसी भी अन्य सेवा के ऐसे कार्यरत या सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें सतर्कता, नीति निर्माण तथा प्रशासन संबंधी ज्ञान एवं अनुभव हो। हालांकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विशेषाधिकार को जोड़ दिया है कि केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य ही मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकते हैं। पदावधि एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य के सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं रहेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है। इनकी नियुक्ति के पश्चात इनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पद त्याग। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो जो राष्ट्रपति की नज़र में नैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता हो, यदि वह अपने कार्यकाल में अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रकार के लाभकारी नियोजन में संलग्न हो, यदि वह राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वह कोई आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ पाता हो जिससे कि आयोग के कार्य प्रभावित होते हों। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकता है। इस प्रकार के मामलों में राष्ट्रपति मामले को जांच हेतु उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद मामले को सही पाता है तो वह इस बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसके उपरांत राष्ट्रपति सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। संगठन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा तथा विभागीय जांच के लिए आयुक्तों की एक शाखा होगी। संगठन, सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त। सचिवालय, इसमें एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अपर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे।
मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, इसे सीवीसी की तकनीकी शाखा है, जिसमें मुख्य अभियंता जिनका पद नाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है तथा सहायक अभियंता स्टाफ होते हैं। विभागीय जांचों के लिए आयुक्त जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करने हैं, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाइयों की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। सीवीसी की कार्य एवं शक्तियाँ। यह आयोग ऐसे सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो। सूचना प्रकटीकरण एवं विसल ब्लोअर्स संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा उचित कार्रवाई हेतु सिफारिश करना। निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का आरोप हो। भारत सरकार के ग्रुप ए कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्र की समीक्षा करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किए गए अपराधों की जांच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना। राजपत्रित अधिकारियों तथा उसके समानांतर कर्मियों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नज़र रखना। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए आयोग से सलाह लेगी। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। आयोग का कार्य क्षेत्र। अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित थे तथा केंद्र सरकार के ग्रुप फर्स्ट के अधिकारी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची क, ख और E8 व E7 से ऊपर के अन्य अधिकारी। साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनसे ऊपर से स्तर के अधिकारी। जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी। वे अधिकारी जो 8,700 रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के हैं। कार्य प्रणाली। आयोग के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं और इसका चरित्र भी न्यायिक है। यह केंद्र सरकार और इसके अधिकारियों से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वह उनके सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नज़र रख सके। केंद्र सरकार एवं इसके अधिकारी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के किसी भी सलाह को नहीं माने जाने पर उसके असहमति के कारणों को लिखित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना होता है और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI एवं प्रवर्तन निदेशालय ED की नियुक्ति में आयोग का परामर्श अनिवार्य है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में CBI पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व भी आयोग का है। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 में किया गया था। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग और जिला स्तर पर भी सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।